उसी खुदावंद के कादर और अजीम नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। आइए अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं और अपने आप को खुदावंद की इबादत के लिए तैयार करें। इबादत के आगाज़ में ज़बूर नंबर 90 की तिलावत की जाएगी और मैं दावत दूंगा पादरी आर्थर डैनियल साहब को वो तशरीफ़ लाएंगे और कलाम खुदा की तिलावत में हम सब की रहनुमाई फरमाएंगे। खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 90 उसकी चंद आयत की तिलावत की जाएगी। मर्द खुदा मूसा की दुआ। या रब, पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया। अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ए बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नज़र में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। तू उनको गोया सिलाब से बहा ले जाता है। वो नींद की एक झपकी की मानिद हैं। वो सुबह को उगने वाली घास की मानिद हैं। वो सुबह को लहलहाती और बढ़ती है, वो शाम को कटती और सूख जाती है। क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गज़ब से परेशान हुए। तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में। क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है। क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गज़ब को। हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। इस दुआ के लिए मैं दावत दूंगा पादरी पीटर साहब को, वो तशरीफ लाएंगे। इस इब्तिदाई दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। जलाल के बादशाह तेरे सामने हाजिर होते तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम और दायम रहती है। ऐ खुदा बाप गमज़दा ख़ानदान के लिए, तमाम अजीज़ व कारब के लिए जो इस वक्त उनका गम बांटने के लिए, और ऐ खुदा बाप अपने भाई तेरे बंदा की आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए यहाँ तेरे घर में मौजूद हैं। ऐ खुदा बाप तेरे खादमीन के लिए मिन्नत करता हूँ जो तेरा पाक कलाम हमारी हिदायत, रहनुमाई और तालीम के लिए खोलने वाले हैं, ताकि ऐ खुदा बाप ये ख़ानदान और वो तमाम अजीज़ व कारब जो इस इंतकाल के बायस भारी गम दुख में नढाल हैं, तेरे पाक कलाम के बयान करने से, उसे सुनने, सीखने और समझने से तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल कर सकें। दूर और नज़दीक से आए हुए तमाम बहन भाइयों के लिए, और ऐ खुदा बाप जो लोग रास्ते में हैं उनके लिए मिन्नत करता हूँ, सबकी बड़ी मदद, हिफाजत, निगहबानी और रहनुमाई करना। इबादत के सारे वक्त को तेरे हाथों में देता मिन्नत करता हूँ, तेरे पाक की हुजूरी और मामूरी कसरत के साथ तेरे घर में तेरे ईमानदारों की ज़िंदगी में जुम्बश करे। दुआ मांगते हैं तेरे बेटे मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद की तारीफ में ज़बूर नंबर 16 गाएंगे। ए खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली। और इसी गीत के दौरान भाई मौज़म जान के जस्ते खाकी को खुदावंद के घर में लाया जाएगा। आप तमाम अजीज़ों से गुजारिश है कि जब तक वो उन्हें खुदावंद के घर में लाएं, सामने ला कर उन्हें रखा जाए। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। ए खुदावंद मेरे तू कर रखवाली, ए खुदावंद मेरे
सब भरोसा तू है रब वाली। मेरी जान खुदा ए हो के दिया मेरी जान खुदा ए हो के दिया ही तेरे बाजों मेरी नहीं है भलाई। तेरे बाजों मेरी नहीं है भलाई। जो है धरती उते भला लो चंगेरा। जो है धरती उते भला लो चंगेरा। ओ ना दे नल रासी रहना है दिल मेरा। ओ ना दे नल रासी रहना है दिल मेरा। गैरा दे नाल बंदे कौल करा हुण जेड़े। गैरा दे नाल बंदे कौल करा हण जेड़े। ओ ना दे दुख सदा वधणगे बथेरे। ओ ना दे दुख सदा वधणगे बथेरे। ना तपावन कूण दे ओ ना दे तपावा। ना तपावन कूण दे ओ ना दे तपावा। ना मैं अपने मुँह ते ओ नादा ना लियावा। मैं अपने मुँह ते ओ नादा ना लियावा। तू मेरा से मेरी मेरा तू प्याला। तू मेरा से मेरी मेरा तू प्याला। जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। थां है मेरे गया मेरे वास्ते जेड़ा। थां है मेरे गया मेरे वास्ते जेड़ा। ओ है
राही सा मेरा, ए खुदावंद मेरे, तू कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू है रबवाली। तशरीफ रखिए। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। पादरी विलियम जान साहब जो चिचावतनी से हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको दावत दूंगा, वो तशरीफ लाएंगे और दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। और हम झुकें, दुआ मांगें। इसीलिए खुदा ने हमें दूरों नज़दीक से बुलाया है कि हम ख़ानदान के लिए तसल्ली का बायस बन सकें। एक बड़ी जमायत की सूरत में ऐ बाप तेरे सामने आए हैं ताकि ख़ानदान परस्तश और दुआओं और ख़ास तौर पर तेरे कलाम के वसीला से तसल्ली पाए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू ही इत्मीनान तसल्ली का सरचश्मा है जो जिंदगियों को सैराब करता है, उन जख्मों को हील करता है, परेशानों को तसल्ली और इत्मीनान से तेरा कलाम भर देता है। तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं जो तेरे कलाम को शेयर करे। तेरे लोग जो नडाल हैं वो कुव्वत पाएं। मेरा ईमान है, मेरा भरोसा, मेरा यकीन है कि तूने अपने लोगों को इत्मीनान और तसल्ली दे दी है, क्योंकि वो तेरे घर में तेरे फजल के तख्त के सामने आप मौजूद हुए हैं, इसीलिए कि तसल्ली मिल जाए। अय्यूब की तरह ये बुलंद आवाज से कहना सीखा हर एक उस शख्स को जो गम की हालत में है, परेशानी की हालत में है, क्या है खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। यकीनन हमारे अल्फाज के अंदर तूने कुदरत रखी है, हमारे अल्फाज के अंदर वो सब कुछ हो सकता है जो ईमान से बोला जाता है। मैं तेरा खादम होता हुआ खुदा बाप यकीन करता हूँ उनके लिए जिनको तसल्ली की जरूरत है, उनको तूने तसल्ली दे दी है, और दूर और नजदीक से आने वाले तमाम अजीजों कारब के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। मेरी आइए हम कलाम खुदा में से तिलावत को सुनेंगे। तसल्लीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 18वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, ए भाई हम चाहते हैं कि सोते उनकी नवाज़ी हो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद है। ए भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नवाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा के नसीके के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो।
आमीन। कलाम खुदा की खिदमत वाले दरमियान खुदावंद के कादम बिशप इब्राहिम बिन डैनियल साहब सरंजाम देंगे, उनको दावत दूंगा, वो तशरीफ लाएंगे और खुदावंद की आवाज़ हम सबों तक पहुँचाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। इससे पहले कि हम आज के दिन खुदावंद की आवाज़ को सुने, मेरा दिल खुदावंद के हजूर इस वक्त बहुत ही गमज़दा है अपने प्यारे भाई मौजूद जॉन के आज के दिन हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर जुदा होने के लिए, और इसके साथ ही अपनी प्यारी बहन रानी मौजम के लिए बेटियां सायरा और मायरा, हमारे दरमियान भाई मौजम की बड़ी बहन सलमा वो मौजूद हैं, और इसी तरह से ख़ानदान के बाकी अफराद जिनमें हमारी बुजुर्गा मोहतरमा मिसेस दौलत मुख्तार साहबा, हमारा प्यारा भाई सैमी और ख़ानदान के तमाम अफराद जो दूर नज़दीक हैं, बिलखसूस भाई पीटर जो इस वक्त हमसे दूर हैं, इन सब के लिए मेरी खुदावंद से ये दुआ है कि खुदावंद इस बड़े गम के मौका पर अपना बयान से बाहर तसल्ली और इत्मीनान इस गमज़दा ख़ानदान को और हम सबको अता करे। भाई मौजम के जाने के साथ मैं जब इस बात पर गौर कर रहा था तो आज दोपहर को मेरी मिसेस सारा, पादरी पीटर, पादरी आर्थर और पादरी अजम जॉन साहब जब हम इकट्ठे बैठे हुए थे, एल्डर अजूब साहब और एल्डर सुबाल साहब भी साथ थे, तो मैं उनको बता रहा था कि जनाब मोहतरम बुजुर्ग रहमत मसीह भाई साहब जो भाई मौजम के वालिद थे, उनका एक खूबसूरत खिदमत का चक्कर जो साहिवाल में था वो उनके जाने के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो भी इस गम के मौका पर खुदावंद के कलाम की वो तसल्ली बख्श बातें जिनसे मैंने अपनी ज़िंदगी में तसल्ली और इत्मीनान पाया, उनको आज आप सब के लिए और बिलखसूस अपनी बहन रानी के लिए, दोनों बेटियों के लिए, बहन सलमा के लिए और ख़ानदान के बाकी तमाम अफराद के लिए आपके सामने बयान करना चाहूँगा ताकि आप भी उस कलाम के वसीला से तसल्ली पाएँ। मेरे अजीज़ों, जब हम ऐसे मौक़ों पर गमज़दा होते हैं तो हमारे दिलों में बहुत से सवाल उठते हैं, और सबसे पहला सवाल जो किसी भी मसीही ईमानदार की ज़िंदगी में इस गम और दुख के मौका पर आता है, वो सवाल ये होता है कि खुदावंद मेरे साथ ही या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह इस पूरे ज़मीन पर थे और उनका दोस्त लाजर जिसे वो अजीज रखते थे वो वफात पा गया, और खुदावंद यीशु मसीह जब उसके घर पहुंचते हैं तो लाजर की बहन खुदावंद यीशु मसीह से ये कहती है, आए खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हम में से भी बहुत से अजीज़ों के दिल में बहुत दफ़ा ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश अगर यीशु हमारे दरमियान होता या हम यीशु के दौर में होते तो मेरा भाई, मेरा वालिद, मेरी बहन, मेरी माँ, बीवी या शौहर ये फौत ना होते, ये वफात ना पाते। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा की ये मर्जी है कि जो शख्स इस ज़मीन पर आता है खुदावंद ने उसके क़याम मुकर्रर कर रखे हैं। दानिशमंद लोगों के लिए बाइबल मुक़द्दस की बात कहती है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, आए खुदावंद हमें अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना सिखा। आज जो ये पैगाम दिया जा रहा है ये भाई मौजम के लिए नहीं
ये मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की कदर करना सीखें। आज से 15, 20, 25, 30, 50, 100 साल बाद जब भी खुदावंद की मर्जी है, हम में से सब अपनी अपनी बारी पर, अगर हम मसीह यीशु के आने तक जिंदा बाकी नहीं रहते, तो एक दिन आएगा कि हम भी ऐसे ही पड़े होंगे और हमारी नमाज जनाजा जो है वो पड़ी जा रही होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं। वो जिंदा उम्मीद जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से एक मसीही ईमानदार के पास है, वो दुनिया में और किसी के पास नहीं। खास तौर पर ये जो हमारे नौजवान बेटे और बेटियां, ये छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। किस ने कभी मसीही कब्र के ऊपर इंग्लिश में 3 लफ्ज लिखे होते हैं, RIP, किस ने पढ़ा है? मसीही कब्रिस्तानों में अंग्रेजी में, जो बाहर के कब्रिस्तान है, कस्बे के ऊपर अंग्रेजी में लिखा होता है RIP। इसका मतलब क्या है? बच्चे बता सकते हैं? बच्चों में से किसको पता है? नौजवानों में से, बेटे और बेटियों में से जी? रेस्ट, ऊंची आवाज, तो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। रेस्ट इन पीस, हालेलुया। कभी आपने गौर किया है कि मसीही कब्रिस्तान के अलावा या किसी मसीही कब्र के अलावा, मसीही की कब्र के अलावा, किसी मसीही की कब्र के अलावा किसी और की कब्र पर कभी भी आप रेस्ट इन पीस लिखा हुआ नहीं देखेंगे। ये फजल सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के मानने वालों पर है कि वो कब्र में आराम पाते हैं। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। जो शख्स मसीह यीशु पर ईमान रखता है, उसके लिए कब्र में अजाब या हिसाब नहीं, बल्कि उसके लिए कब्र आराम की जगह है, जहां पर ये दस्ते खाकी ये आराम करता है मसीह यीशु के वापस आने तक। इसीलिए मसीहों की कब्र के ऊपर वहां बाहर क्या लिखा जाता है? रेस्ट इन पीस, कि इत्मीनान से आराम करो, इत्मीनान में आराम करो, मसीह यीशु के आने तक तुम आराम करो, तुम्हारा बदन आराम पाए। और फिर यहाँ पर लिखा है, बड़ी खूबसूरत उम्मीद है। सिर्फ आज इस उम्मीद के साथ पैगाम को खत्म करना चाहूंगा। लेकिन भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो। हर इंसान जानना चाहता है कि अब अगर भाई मौसम हमारे पास नहीं तो ये कहाँ पर है, इसके साथ क्या होगा, और फिर जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? चुनांचे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए मुंह से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। अगर खुदावंद की ये मर्जी है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो हम जो सो गए इनसे आगे, ये नहीं कि ये पीछे रह जाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। पहले तो कौन? जो मसीह में मुए जी उठेंगे। मसीह में मुए जी उठने का क्या मतलब है? जो मसीह में मरते हैं वही मसीह में जी भी उठेंगे। बहुत दफा हमें मसीह के साथ जी उठने का तो बहुत शौक होता है, लेकिन हम मसीह के साथ मरने के लिए तैयार नहीं होते। आज मेरे बेटे और बेटियों, मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको खुदावंद के कलाम में से एक चैलेंज देना चाहूंगा, एक मौका देना चाहूंगा। मसीह के साथ जी उठेगा कौन? जो मसीह के साथ मरेगा। भी मसीह के साथ मरना क्या है? अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो रोमियो के साथ में, रोमियो मेरे साथ अगर आप देखें तो खुदावंद का बंदा पौलुस ये कहता है कि तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम तौबा करते हैं, जब हम हमेशा की जिंदगी मसीह यीशु के वसीला से पा लेते हैं, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हम पुरानी इंसानियत को खत्म कर देते हैं। वो पुरानी इंसानियत खत्म हो जाती है
اور انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ خداوند کے بندہ بشپ ولیم اکرام ڈینیل صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی زندگی میں 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف 1 دفعہ مرتا ہے، اور جو 1 دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ 2 دفعہ مرتا ہے۔ یہ دوسری موت کیا ہے؟ ایک موت تو یہ ہے، دوسری موت کے لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کتابیں کھولی گئی، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی جس کا نام کتاب حیات ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالا گیا، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے یہ دوسری موت ہے۔ لیکن جو اپنی زندگی میں 2 دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں، نیقودیمس یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ بھائی محترم، خداوند کو پیار کرتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں توبہ کی، اپنی زندگی یسوع کو دی، خداوند کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے، بپتسمہ لیا، توبہ کی، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند نے ان کی غلطیاں، قصور، گناہ معاف کیے اور وہ خداوند کے آرام میں۔ لیکن آج میرے عزیزوں ہم اپنے لیے دیکھیں گے، لکھا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ ہوا میں اڑ کر مسیح یسوع کا استقبال کریں گے، اور پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ میرے عزیزوں، اگر ہم خداوند کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، تو یہ زندگی ہمیں بار بار موقع دیتی ہے۔ آج کا دن بھی دو کہ یہ غم کا موقع ہے، یہ دکھ کا موقع ہے، لیکن ہم خداوند کا شکر کر سکتے ہیں کہ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ان کے پاس امید ہے، ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہرگز ہمیں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے، جاؤ اپنی فکر خود کرو، بلکہ خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ اور پھر ایک اور جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح قیامت اور زندگی ہے، اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جب لازر کے پاس خداوند یسوع مسیح آئے تو ان کی بہن نے کہا کیا خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کیا جواب دیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، فقط اعتقاد رکھ۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر اعتقاد، ایمان، بھروسہ رکھتے ہیں، ہماری امید خداوند یسوع مسیح میں ہے، تو میرے عزیزوں ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ زندگی صرف زندہ کے پاس ہے۔ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے۔ اس نے کہا میں تھا، میں ہوں اور میں عبدالآباد زندہ ہوں۔ وہ عبدالآباد ہمیشہ تک زندہ ہے۔ آئیے اس سے زندہ سے زندگی پائیں، اپنا ایمان، امید اور بھروسہ یسوع مسیح